नमस्कार मेरे प्यारे दर्शकों। आज हम एक ऐसे महापुरुष की बात करेंगे जिनके चमत्कारों की गूंज सदियों से गूंज रही है, बाबा नियम करोली। दुनिया भर में फैले उनके भक्तों ने उनकी लीलाओं को लिखा है, जिससे उनकी महिमा और भी बढ़ती है। रामदास जी की मिरेकल ऑन ऑफ लव हो या दादा मुखर्जी जी की किताबें, हर जगह बाबा के चमत्कारों का अद्भुत संग्रह है। रवि प्रकाश पांडेय जी की दिव्य वास्तविकता तो मानो बाबा की दिव्यता का जीता जागता उदाहरण है। आज हम बाबा नीम करोली के 4 ऐसे चमत्कारों का वर्णन करेंगे जो आपको हैरान कर देंगे। यह कहानी है झांसी की, जहां चंद्रशेखर पांडे जी अपने परिवार के साथ रहते थे। झांसी, जो अपने ऐतिहासिक महत्व और वीरता के लिए प्रसिद्ध है, वहां पांडे जी का परिवार एक साधारण जीवन जी रहा था। पांडे जी एक सम्मानित व्यक्ति थे और उनके परिवार में सभी लोग एक दूसरे से बहुत प्रेम करते थे। एक दिन उनके घर एक अनजान फकीर आए। ये एक साधारण दिन था, लेकिन इस दिन ने पांडे परिवार की जिंदगी को हमेशा के लिए बदल दिया। फकीर ने दरवाजा खटखटाया और पांडे जी ने दरवाजा खोला। उन्होंने पूछा, चंद्रशेखर जी, आपकी पत्नी कैसी है? ये सवाल सुनकर पांडे जी थोड़े हैरान हुए, क्योंकि यह व्यक्ति उनके लिए बिल्कुल अनजान था। पांडे जी उन्हें पहचान नहीं पाए और बोले, मैं आपको जानता नहीं, आप कौन हैं? उनकी आवाज में हल्की सी चिंता और जिज्ञासा थी। फकीर ने उत्तर दिया, मैं नीम करोली बाबा हूँ। यह सुनकर पांडे जी के चेहरे पर आश्चर्य और श्रद्धा का मिश्रण दिखाई दिया। पांडे जी ने दुखी मन से कहा, बाबा, मेरी पत्नी तो इस दुनिया में नहीं रही। उनकी आवाज में गहरा दुख और निराशा थी। बाबा ने कहा, क्या तुम मुझे उनके पास ले चलोगे? पांडे जी ने बिना किसी हिचकिचाहट के बाबा को अंदर ले जाने का निर्णय लिया। पांडे जी बाबा को अंदर ले गए, जहां उनकी पत्नी का शरीर पड़ा था। कमरे में एक गहरा सन्नाटा था और परिवार के सदस्य दुखी मन से खड़े थे। बाबा ने शरीर को ध्यान से देखा और कहा, चंद्रशेखर, अभी प्राण नहीं निकले हैं। यह सुनकर पांडे जी को थोड़ी सी उम्मीद जगी। बाबा ने पूछा, क्या तुम्हारे घर अंगूर हैं? ये सवाल सुनकर पांडे जी थोड़े हैरान हुए, क्योंकि उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि अंगूर का इस स्थिति से क्या संबंध हो सकता है। पांडे जी हैरान हुए, पर उन्होंने तुरंत अंगूर, कटोरी और चम्मच लाकर बाबा के सामने रख दिए। उनके मन में एक अजीब सी उम्मीद और विश्वास था। बाबा ने अपने हाथों से अंगूरों को मसला और रस निकालकर उस महिला के मुंह में डाला। ये दृश्य देखकर सभी लोग आश्चर्यचकित थे। कुछ ही पलों में एक चमत्कार हुआ। महिला के शरीर में हलचल होने लगी। उस महिला की नब्ज धड़कने लगी और उसने धीरे धीरे अपनी आंखें खोल दी। ये देखकर सभी लोग खुशी से झूम उठे। बाबा ने पांडे जी से कहा, इन्हें अंगूर का रस और दूध पिलाते रहना, ये बिल्कुल स्वस्थ हो जाएंगे। पांडे जी ने बाबा की बातों को ध्यान से सुना और उनका पालन करने का वादा किया। ये कहकर बाबा वहां से चले गए। उनके जाने के बाद भी पांडे जी के मन में उनकी दिव्य उपस्थिति का एहसास बना रहा। पांडे जी की पत्नी धीरे धीरे स्वस्थ होने लगी और कुछ दिनों में ही पूरी तरह से ठीक हो गई। ये देखकर परिवार के सभी सदस्य बहुत खुश हुए। बाद में पांडे जी को याद आया कि जब उनकी पत्नी 6 साल की थी, तब उनके घर बाबा मोतीराम जी आए थे। यह एक पुरानी याद थी जो अब ताजा हो गई थी। उसी दिन उनके पड़ोस में किसी की मृत्यु हो गई थी। यह घटना उनके मन में गहरे छाप छोड़ गई थी। ये देखकर वह छोटी बच्ची बहुत दुखी हुई। उसकी आंखों में आंसू थे और वह बहुत उदास थी। बाबा मोतीराम जी ने उस बच्ची पर कृपा करते हुए कहा, तुम मुझसे जो चाहो मांग लो। यह सुनकर बच्ची के चेहरे पर थोड़ी सी उम्मीद की किरण दिखाई दी। उस बच्ची ने कहा, बाबा, जब मैं मरूं तो मुझे वापस जीवित कर देना। उसकी मासूमियत और विश्वास ने बाबा को प्रभावित किया। बाबा ने उस समय कुछ नहीं कहा, पर आज इतने वर्षों बाद नियम करोली बाबा ने उस बच्ची को दिया हुआ वचन निभाया था। यह घटना पांडे जी के मन में गहरे छाप छोड़ गई। ये घटना बाबा की दिव्य शक्तियों का प्रमाण है। पांडे जी और उनके परिवार ने बाबा की पूजा और श्रद्धा में और भी अधिक विश्वास करना शुरू कर दिया। ये कहानी हमें यह सिखाती है कि विश्वास और श्रद्धा में बहुत शक्ति होती है और चमत्कार कभी भी हो सकते हैं। एक बार बाबा ट्रेन में सफर कर रहे थे, लेकिन उनके पास टिकट नहीं था, जिस कारण टीटी अफसर ने उन्हें पकड़ लिया। बिना टिकट होने के कारण अफसर ने उन्हें अगले स्टेशन में उतरने को कहा। स्टेशन का नाम नियम करोली था। स्टेशन के पास के गांव को नीम करोली के नाम से जाना जाता है। बाबा को गाड़ी से उतार दिया गया और ऑफिसर ने ड्राइवर से गाड़ी चलाने का आदेश दिया। बाबा वहां से कहीं नहीं गए। उन्होंने ट्रेन के पास ही एक चिमटा धरती पर लगाकर बैठ गए। चालक ने बहुत प्रयास किया, लेकिन ट्रेन आगे न चली। ट्रेन आगे न चलने का नाम ही नहीं ले रही थी। तभी गाड़ी में बैठे सभी लोगों ने कहा, यह बाबा का प्रकोप है। उन्हें गाड़ी से उतार देने का कारण ही है कि गाड़ी नहीं चल रही है। तभी वहां बड़े ऑफिसर, जो कि बाबा से परिचित थे, उन्होंने बाबा से क्षमा मांगी और ड्राइवर और टिकट चेकर दोनों को बाबा से माफी मांगने को कहा। सबने मिलकर बाबा को मनाया और उनसे माफी मांगी। माफी मांगने के बाद बाबा ने सम्मानपूर्वक ट्रेन पर बैठ गए, लेकिन उन्होंने यह शर्त रखी कि इस जगह पर स्टेशन बनाया जाएगा।
जिससे वहां के गांव के लोग को ट्रेन में आने के लिए आसानी हो जाए, क्योंकि वहां लोग आने के लिए मीलों दूर से चलकर आते थे, तब जाकर ट्रेन में बैठ पाते थे। उन्होंने बाबा से वादा किया और वहां पर नियम करोली नाम का स्टेशन बन गया। यहीं से बाबा की चमत्कारी कहानियां प्रसिद्ध हो गई और इस स्थान से पूरी दुनिया में बाबा का नाम नीम करोली बाबा के नाम से जाना जाने लगा। यहीं से बाबा को नीम करोली नाम मिला था। अंतर्यामी बाबा एक रात बाबा अपने आश्रम में आराम कर रहे थे। अचानक आधी रात को वे उठे और अपने शिष्यों को जगाया। ये कोई साधारण रात नहीं थी, बल्कि एक ठंडी और सर्द रात थी, जब हर कोई गहरी नींद में था। शिष्य उनकी अचानक जागने की वजह जानना चाहते थे। बाबा ने कहा, बच्चों जल्दी से चाय बनाओ। शिष्य हैरान थे, लेकिन उन्होंने बाबा के आदेश का पालन किया। आश्रम से थोड़ी दूर पर एक जीप खराब हो गई है। बाबा ने बताया कि उस जीप में कुछ लोग फंसे हुए हैं और उन्हें हमारी मदद की जरूरत है। उसमें बैठे लोग ठंड से ठिठुर रहे होंगे। वे लोग बहुत परेशान होंगे और उन्हें गर्म चाय की सख्त जरूरत होगी। उन्हें गर्मा गर्म चाय पिलाकर उनकी मदद करनी है। बाबा के इस आदेश से शिष्य और भी चकित हो गए, लेकिन उन्होंने बिना किसी सवाल के चाय बनानी शुरू कर दी। शिष्यों ने तुरंत चाय बनाई और बाबा के बताए रास्ते पर चल पड़े। वे जानते थे कि बाबा की अंतर्दृष्टि पर संदेह करना व्यर्थ है। रात का घना अंधेरा था, रास्ता भी ठीक से नहीं दिखाई दे रहा था। ठंडी हवा चल रही थी और हर कदम पर उन्हें कठिनाई का सामना करना पड़ रहा था। फिर भी बाबा के कहे अनुसार वे लोग चलते रहे। उनके मन में बाबा के प्रति अटूट विश्वास था और वे जानते थे कि बाबा का आदेश हमेशा सही होता है। काफी दूर जाने के बाद उन्हें सड़क किनारे एक जीप खड़ी दिखाई दी। ये वही जीप थी जिसके बारे में बाबा ने बताया था। जीप में कुछ लोग बैठे हुए थे। वे लोग बहुत परेशान और ठंड से कांप रहे थे। शिष्यों ने पास जाकर देखा तो पाया कि जीप वाकई खराब हो गई थी और उसमें बैठे लोग ठंड से ठिठुर रहे थे। वे लोग बहुत ही असहाय महसूस कर रहे थे। शिष्यों ने उन्हें चाय पिलाई और उनकी मदद की। चाय पीकर उन लोगों को बहुत राहत मिली और वे बाबा के शिष्यों का धन्यवाद करने लगे। जब वे लोग वापस आश्रम लौटे तो बाबा से पूछा, बाबा आपको कैसे पता चला कि जीप खराब हो गई है और उन लोगों को मदद की जरूरत है? शिष्यों के मन में यह सवाल गूंज रहा था। बाबा मुस्कुराए और बोले, बच्चों, जो सच्चे मन से दूसरों की मदद करता है उसे ईश्वर की कृपा हमेशा प्राप्त होती है। बाबा की मुस्कान में एक गहरा संदेश छिपा था। यह घटना बाबा की अंतर्दृष्टि और उनके दयालु हृदय का प्रमाण है। बाबा का यह कार्य हमें सिखाता है कि सच्ची सेवा और करुणा का मार्ग ही सच्चा मार्ग है। उनके शिष्य इस घटना से बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने बाबा के उपदेशों को अपने जीवन में अपनाने का संकल्प लिया। इस घटना के बाद आश्रम में एक नई ऊर्जा का संचार हुआ। शिष्य और भी अधिक समर्पित हो गए और उन्होंने बाबा के मार्गदर्शन में अपने जीवन को और भी अधिक अर्थपूर्ण बनाने का प्रयास किया। बात 1948 के समय की है। श्री केहर सिंह जी एक बार अपने एक मित्र के साथ एक पंडित जी के पास गए जो कि भृग संहिता वाले थे। उन्होंने श्री केहर सिंह जी के भविष्य का पूरा विवरण उनको लिख कर दिया और प्रत्येक घटना वैसे ही सत्य प्रतीत होती गई। एक बात अशुभ थी उसमें कि 55 साल की आयु में किसी बीमारी से आपका मृत्यु योग था। जब आपने 55वें साल में प्रवेश किया तो आपकी जी के नीचे एक मांस का लोथड़ा उभर आया। डॉक्टर ने इसे कैंसर ग्रोथ बताया। श्री केहर सिंह जी बहुत चिंतित थे और सोच रहे थे कि इस बात का श्री बाबा जी को बताया जाए या नहीं। अचानक से महाराज का लखनऊ में आगमन हो गया। आप सारे दिन उनके साथ घूमते रहे। श्री मेहरोत्रा जी और प्रेमलाल भी उनके साथ थे। शाम को श्री बाबा जी के साथ आप सब श्री हनुमान सेतु पर श्री गोमती जी के किनारे बैठ गए। श्री बाबा जी ने श्री मेहरोत्रा जी और श्री प्रेमलाल जी को काम से इधर उधर भेज दिया। अब उनके कान के पास मुंह लाकर श्री बाबा जी उनसे बोले, अब कह। श्री नीम करोली बाबा जी का प्रेम देखकर अपने आप को रोक नहीं पाए और बोले, श्री महाराज जी, मेरी जीभ पर कैंसर हो गया है। श्री नीम करोली बाबा जी श्री केहर सिंह जी को अपने बाएं हाथ से खींचते हैं और श्री केहर सिंह जी को अपनी छाती से लगा लेते हैं और अपने दाहिने हाथ से श्री केहर सिंह जी के सिर को जोर से रगड़ने लगे। इसके बाद श्री बाबा जी ने उनको छोड़ दिया और कुछ बोले नहीं। श्री केहर सिंह जी रोज शीशे में इस मांस के लोथड़े को देखते रहते थे और वो ये भी देख रहे थे कि ये प्रतिदिन कम होता जा रहा था। एक ही हफ्ते में उनकी जीभ ही साफ नहीं हुई, बल्कि हाथ की टूटी जीवन रेखा भी बढ़कर अखंड हो गई। श्री बाबा जी ने आपको जीवन दान देकर आपकी मृत्यु के योग को टाल दिया था।